बचपन और दोस्ती। पठन से पूर्व मित्र जीवन का अभिन्न अंग है। मित्रों के बिना जीवन की कल्पना ही मुश्किल है, और यदि वे मित्र स्कूल के हैं तब तो वे सबसे अच्छे मित्र हुए। निश्छल और निष्कपट दोस्त सिर्फ बचपन में ही बनते हैं। स्कूल के दिनों में जो दोस्तियां बनती हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है। आज मैं 57 साल की उम्र में दोस्ती के विषय में सोचने बैठता हूँ तो दोस्ती के नाम पर हर दम स्कूल के दोस्त ही याद आते हैं। स्कूली दिनों के दोस्तों से बिछुड़कर भी हम कभी नहीं बिछुड़ पाते। मुझे नाम भूलने की बीमारी सी है, परंतु मैं अपने इन दोस्तों के नाम कभी नहीं भूला। चेहरे याद हैं सबके। जब कभी इनकी याद मन में उठती है तो वह पल दमक जाता है। ऐसे ही मेरे एक मित्र होते थे, राधा गोविंद बुधौलिया। भांडेर में मेरी कक्षा में ही थे। मेरे स्वभाव से एकदम उलट था उसका स्वभाव। मैं बड़ा धीर गंभीर, गुरुजी के डर से कांपने वाला, पढ़ाकू, खेल कूद में लगभग फिसड्डी और चुप चुप रहने वाला लड़का होता था। दुबला पतला इतना कि मेरे नाप का रेडीमेड हाफ पैंट मिल ही नहीं पाता था, जबकि राधा गोविंद मुझसे एकदम अलग था। पढ़ने में वह भी अच्छा था, पर पढ़ने में उसे बहुत मजा नहीं आता था। वह बहुत पढ़ने के खिलाफ था। मुझे कहा करता कि पढ़ने से क्या होता है ज्ञानू, चलो चलकर क्रिकेट खेलते हैं। छोटा सा एक मैदान था जहां हम बढ़ई के बने बैट और रबर की गेंद से अपने ही बनाए नियमों पर क्रिकेट खेला करते थे। छक्के की बाउंड्री इतनी पास होती थी कि वह लगता ही था। राधा गोविंद तो लगाता ही था। वह अच्छा, स्वस्थ और सुंदर लड़का था। उसे पता था कि मैं लिखता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में ही कहानी, कविताएं लिखने लगा था। उसे आश्चर्य होता। उसे कविता में बहुत रुचि नहीं थी, परंतु वह दिल ही दिल में गर्व महसूस करता कि उसका एक दोस्त कविता लिख लेता है। वह किसी से नहीं डरता था। यह देखकर मैं उस पर गर्व करता था। वह इंटरवल में ही स्कूल से गायब हो जाता। सुबह की प्रार्थना के समय कुत्ते की आवाजें इस सफाई से निकालता कि कोई समझ ही न पाता कि ऐसा कौन कर रहा है। हम रोज सुबह शाम साथ गुजारते थे। उन दिनों राधा गोविंद मेरे जीवन का ऐसा अहम हिस्सा था कि उसके बिना भी कभी रहूंगा यह सोचता ही नहीं था। जमाने भर की बातें करते थे हम। तब साफ नहीं था कि बड़े होकर हम क्या बनना चाहते हैं। हम सपने देखते। मैं कहता कि मैं बड़ा होकर हवाई जहाज चलाऊंगा, और वह कहता कि बड़ा होकर वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मासूम से प्लान और सपने, पर तब ऐसे ही सपने देखने में मजा आता था। हम सरकारी मकान की छत पर रामलीला खेलते थे। मैं दुबला पतला होने पर भी हनुमान ही बनता और छत से आंगन में कूदता। माँ डांटती कि राधा गोविंद की हड्डियां तो मजबूत हैं, परंतु तेरी दुबली पतली हड्डी चटक जाएगी। हम गांव के पास बने जंगल में घूमते, बेर चुनते, पेड़ों पर चढ़ते, गिल्ली डंडा खेलते। अगले दिन मिलने का वायदा करके ही रात में घर वापस लौटते। अचानक मेरे पिताजी का ट्रांसफर भांडेर से अकोदिया मंडी हो गया। खाकी रंग का एक सरकारी लिफाफा लेकर पापा अंदर आए और माँ को बताया कि दुश्मनों ने मेरा ट्रांसफर करवा ही दिया। मैं खूब रोया। स्कूल के साथियों से बिछुड़ने का दुख और नए स्कूल के नए माहौल में अपनी जगह बनाने का डर तो था ही। राधा गोविंद से बिछुड़ने का कष्ट भी इतना था कि रह रहकर मेरी आंखें भर आती थीं। राधा गोविंद के पिता राजनीतिज्ञ थे। उसने बड़े अफसरों आदि को जाते समय दी जाने वाली पार्टियों में विदाई पत्र देते हुए देखा था। सो यादगार के तौर पर उसने मेरे लिए भी एक मान पत्र और विदाई पत्र तैयार किया। बाकायदा एक टाइप किया हुआ मान पत्र मढ़वा कर मुझे दिया।
वह मानपत्र बहुत सालों तक मेरे साथ रहा। फिर पिताजी के ट्रांसफर में कहीं गुमगुमा गया। वायदे भी हुए थे कि पत्र डाला करेंगे। फोन उन दिनों उस तरह था नहीं जैसे कि आज सहज उपलब्ध है। वैसे कुछ भावुक से पत्र डाले और आए भी। फिर सब छूटता गया। हम फिर कभी मिले नहीं। सालों गुजर गए, पर दिल में कहीं एक कोना राधा गोविंद और भांडेर के दोस्तों का आबाद रहा। अभी 5 साल पहले एक दिन मेरे अस्पताल में एक अधेड़ सा आदमी आकर ठीक मेरे सामने बैठ गया। मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। मरीज से पूछते ही हैं, वह कुछ न बोला, बस मुस्कुराकर मुझे घूरता रहा। फिर बोला, पहचाने हमें? मेरी याददाश्त इस मामले में वैसे ही बेहद कमजोर है। लोग याद ही नहीं रहते। नाम भूल जाता हूँ, चेहरे कुछ कुछ याद रहते हैं। पर इस आदत के उलट एक चमत्कार सा हुआ उस दिन। जैसे ही उसने कहा, पहचाने हमें, तो एक बिजली सी कौंध गई मन में। मैंने पहचान लिया। कहा, तुम राधा गोविंद हो ना? हम गले मिल गए, मानो 40 साल पहले के भांडेर में पहुंच गए थे हम। वही राधा गोविंद, वही ज्ञानू, वही हथेलियां, वही गर्मी, वही दोस्ती, वही प्यार। मजा आ गया। ठंडी हवा सी बहने लगी। लगा जैसे मैं किसी खूबसूरत झील के किनारे खड़ा हूँ। लेखक ज्ञान चतुर्वेदी।